तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक पावर को फर्दर आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पावर जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ V एंड I, और हमने ये भी बोला था कि V was the potential difference at that time across the circuit and I was the current flowing through it. That means potential difference, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा करंट से, इट विल गिव मी द पावर इन दैट सर्किट। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है वो वॉट है। तो किसी भी पावर को मैं 1 वॉट तब बोलूंगा जब उस इलेक्ट्रिक सर्किट में से 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रही होगी और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 1 वोल्ट। समझ में आया? दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट और इन ए कंडक्टर और इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज सेड टू बी 1 watt when 1 ampere of current is flowing through it and the potential difference across its ends is 1 volt. So this was about electric power और इसका यूनिट हमारे पास था वॉट। अगर इलेक्ट्रिक पावर की लार्जर यूनिट की बात करूं तो पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का जो लार्जर यूनिट है वो है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इज द बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो जहां पर हमें लार्जर यूनिट इसका इस्तेमाल करना हो तो वहां पे मैं वहां पर मैं 1 किलोवाट इस्तेमाल करता हूं। और जो ये 1 किलोवाट है दिस इज इक्वल टू 1000 वॉट। जब 1000 वॉट होते हैं तब मैं उसको 1 किलोवाट के बराबर मानता हूं। तो दिस वाज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पावर। अब अगर हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें, देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों में आ रही है उसको अगर बिजनेस के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं या अगर उसका मापतोल मुझे लार्ज यूनिट पे करना हो तो उस टाइम में क्या यूनिट इस्तेमाल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है और अगर आपने उस बिल को कभी कीनली नोटिस किया है, जो बिल की पर्ची आपके घर में आती है वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वहां पर ऐसा नहीं लिखा होता कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इतना या करंट यूज्ड इतना। वहां पर अगर देखेंगे वहां पर सिंपल से लिखा होता है कि यूनिट्स कंज्यूम्ड, आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए, कितने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम किया है, और लास्ट में बिल लिखी होती है। तो जो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का यहाँ पर यूनिट में वहां पर उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में मेंशन कर रखा है वो यूनिट है क्या, व्हाट डज दैट यूनिट रिप्रेजेंट। जो यूनिट्स का वहां पर यूनिट्स लिखा होता है तो यूनिट क्या होता है, और उन्होंने हर एक यूनिट की कीमत जो है वो फिक्स कर रखी होती है, कहीं 3 रुपए कहीं 4 रुपए। तो लेट्स स्टडी व्हाट दैट यूनिट इंडिकेट्स। और इस वक्त एनर्जी का कंजप्शन जो है वो ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, जैसे कि जूल जो है वो एनर्जी कंजप्शन पर सेकंड दिखा रहा है। और जब मैं ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता हूं तो उस वक्त ये छोटे से टाइम स्पैन में उसको मापना या छोटे से यूनिट में उसको मापना कन्वीनियंट नहीं रहता। तो उस वक्त एक कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने जो इसका लेन देन करते हैं, जो अब ट्रांजिशन होता है बिल्स का, तो उस वक्त उन्होंने अपने हिसाब से एक लार्जर यूनिट का इस्तेमाल करना शुरू किया। और वो जो लार्जर यूनिट था वो था किलोवाट आर। किलोवाट आर इज द लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लेट्स स्टडी पहले कि किलोवाट आर होता क्या है। देखिए किलोवाट आर को अगर देखें, किलोवाट पावर का यूनिट आ गया और आर जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सिमिलरली अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की पावर रेटिंग लेता हूं, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की पावर रेटिंग जो होगी वो किसकी इक्वल होती है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। और जब मैं एनर्जी कंजप्शन देखता हूं तो वो होता है इक्वल किसके, प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम। फॉर इंस्टेंस मैं एक एसी ले लेता हूं जिसका पावर 1 किलोवाट है और साथ ही मैं ये मेंशन करता हूं कि उसको मैंने 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करा है। तो लेट्स सी कि वो एसी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल टर्म्स, तो P इंटू टी जो फॉर्मूला कह रहा था, P मतलब 1 किलोवाट और T 1 आर, तो P इंटू टी होगा इक्वल टू 1 किलोवाट आर। जो ये 1 किलोवाट आर है ये किसके इक्वल है, आपके 1 यूनिट।
अंडरस्टूड? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब 1 किलोवाट आवर होगी? जब मैं 1000 वॉट के इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, जिसका पावर 1000 वॉट होगा या 1 किलोवाट होगा पावर, जिस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का पावर या जिस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का पावर 1000 वॉट होगा, उसको जब मैं 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करता हूं तो उस वक्त वो मेरे की इसके इक्वल आता है 1 किलोवाट आवर के, और वो होता है बराबर किसको? 1 यूनिट को. When an electric appliance of power 1000 watt is used for 1 hour, at that time energy consumption is equal to 1 kilowatt hour. तो हमारे घरों पे या जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है वहां पर 1 यूनिट का वैल्यू फिक्स होता है कि यूनिट वाइज आपको इतना पे करना है. फिर आप कितने यूनिट इस्तेमाल करते हो वो आप पे है, उस प्राइस को उससे मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल, रेफ्रिजरेटर आपके घर में है जिसका जो पावर है वो 500 वॉट है और टाइम 10 घंटे है. यूजुअली रेफ्रिजरेटर को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें हम चीजें रखते हैं खाने की, तो यूजुअली उसको हम ज्यादा देर के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो मैंने यहाँ पर टाइम जो है 10 घंटे रख दिया. तो लेट्स कैलकुलेट वो रेफ्रिजरेटर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, तो जैसे कि मुझे पता है E = P/T, तो पावर मेरे पास यहाँ पे कितना है? 500 वॉट. तो अगर 500 वाट को देखूं, 500 वाट जो है वो जो 1 किलोवाट का हाफ है, क्योंकि 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलोवाट. तो यहां पर 500 वाट है, तो 500 वाट इज इक्वल टू 0.5 वाट, 0.5 किलोवाट है ना, 0.5 किलोवाट. और ये 0.5 किलोवाट को मुझे किससे अब मल्टीपल करना है? टाइम से. तो टाइम कितना है? 10 आवर्स. तो जब मैंने 0.5 को मल्टीपल किया 10 से, तो मेरा वो आ गया 5 किलोवाट आवर. दैट मीन्स 5 किलोवाट आवर मेरा एनर्जी कंजप्शन है. और जब 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर है तो 5 किलोवाट आवर इक्वल टू 5 यूनिट्स. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपके 1 यूनिट की कीमत 10 रुपए है तो उस वक्त क्या करेंगे आप? 5 × 10. ठीक है, क्योंकि आप 5 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो पर यूनिट आपकी कीमत 10 है, तो 5 × 10. आई होप आपको कुछ पल्ले पड़ रहा होगा. सो by this we can calculate the energy consumed. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन जो है आपके घरों में, उसका हिसाब किताब हम ऐसे लगाते हैं. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन किलोवाट आवर में मापने की नौबत क्यों आई? किलोवाट आवर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन मापने की नौबत इसीलिए आई क्योंकि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो घंटों के हिसाब से वो मापते हैं, न कि सेकंड के हिसाब से. और अपनी सहूलियत के लिए उन्होंने लार्जर यूनिट इस्तेमाल किया ताकि उनका कैलकुलेशन जो है वो इजी हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ या आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो दिनों के हिसाब से मिलती है कि अगर आपने इतने दिन काम किया तो इतने दिन की आपकी सैलरी मिलेगी. मगर देखा अगर जाए, दिन में घंटे होते हैं और घंटों में सेकंड होते हैं. तो अगर आपका डिपार्टमेंट आपकी सैलरी सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट करने लगा तो आपके डिपार्टमेंट के लिए सैलरी तो मिल जाएगी बट कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो सेम इज इन द केस ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन जो है वो किलोवाट आवर में तभी दिया जाता है ताकि कैलकुलेशन इजी हो, लार्जर जो सिंबल्स है उसका इस्तेमाल किया जाए. दिस इज द रीजन. और जितना छोटा मैं यूनिट इस्तेमाल करता हूं उतना कैलकुलेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये तो हमें पता लग गया कि जो जूल है एनर्जी का स्मॉलर यूनिट है और किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी का लार्ज यूनिट है. सोचने की बात यह है कि 1 किलोवाट आवर या किलोवाट आवर जो है वो जूल से कितना बड़ा है. यूजुअली एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 किलोवाट आवर इन टर्म्स ऑफ जूल. तो लेट्स डिफाइन इट. 1 किलोवाट आवर को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ जूल. देखिए, किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट और आर जो है अगर इसको मैं यूनिट में चेंज करूं, सेकंड्स में चेंज करूं, वो आ गया 3600 सेकंड्स. ठीक है, क्योंकि 60 × 60. ठीक, तो अगर मुझे 1 किलोवाट आवर को अब जूल के हिसाब से लिखना है तो किलोवाट आवर को मैं किलोवाट आवर में मतलब किलोवाट को आर से मल्टीपल करने जा रहा हूं. इन दोनों को आपस में मल्टीपल करने जा रहा हूं क्योंकि यहां पर किलोवाट आवर है ना. तो दिस इंटू दिस 36 इंटू ये 5 जीरो यहाँ आ जाएंगे, ये आएगा इक्वल 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स.
तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10⁻6 joules. So this is इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट और जूल्स के हिसाब से. ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स हैं. सोचने की बात यह है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, उनका जो एनर्जी कंजप्शन है उसका पर यूनिट चार्ज अगर आप घर पे इस्तेमाल करते हैं वो अलग रहता है, और अगर आप बिजनेस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आप बिजली कारखानों में इस्तेमाल कर रहे हैं या आप बिजली अपने शॉप पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त उसका यूनिट पर यूनिट चार्ज जो है वो अलग होता है, इसकी कीमत जो पर यूनिट है वो अलग होती है. सो दिस वाज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और इसका कमर्शियल यूनिट. थैंक यू वेरी मच.